वेलकम बैक एनी फ्रेंड्स। तो आज मैं डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करूंगा। इस सीजन का अभी तक 2 एपिसोड आ चुका है और हर हफ्ते एक नया एपिसोड लॉन्च होगा। और अगर आप लोग चाह रहे कि मैं इस सीरीज को ऐसे ही कंटिन्यू करता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक पुराने किले को देखते हैं जो कि कई सालों से बंद पड़ा था और अब इस किले में डीमंस का राज चलता है। मतलब ये किला अब डीमंस का अड्डा बन चुका था और उन सभी डीमंस को मारने के लिए डीमन स्लेयर्स का एक ग्रुप आता है जिनमें 2 लोअर रैंक डीमन स्लेयर होता है और 2 अपर रैंक डीमन स्लेयर होता है। अपर रैंक डीमन स्लेयर्स को हाशिरा बोला जाता है, जिनमें से एक का नाम होता है सानेमी जो कि गेनिया का बड़ा भाई होता है जिसको हमने पिछले सीजन में देखा था, और दूसरे हाशिरा का नाम होता है ओबिनाई। तभी हम एक डीमन को देखते हैं जो कि एक औरत को अपने पीठ में उठाकर ले जा रहा था और वो सारों डीमन स्लेयर इसी डीमन के पीछे आए थे। तभी सभी डीमन स्लेयर उस किले के अंदर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस किले के अंदर बहुत सारे डीमंस पहले से मौजूद थे जो इन डीमन स्लेयर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी वो दोनों हाशिरा इन सभी डीमंस को बड़ी ही आसानी से मार देते हैं और वो दोनों हाशिरा बाकी दोनों लोअर रैंक डीमन स्लेयर को वहाँ से चले जाने को कहते हैं क्योंकि ये दोनों उनके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। तभी सानेमी इस किले के ऊपर जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे डीमन मौजूद थे, लेकिन सानेमी अपनी विंड ब्रीडिंग का सेकंड फॉर्म यूज करके उन सभी डीमंस को आसानी से मार देता है। तभी ओबी ने अपने शार्पन ब्रीडिंग का 5th फॉर्म यूज करता है और बाकी सभी डीमंस को आसानी से मार देता है। तभी वो डीमन इन दोनों हाशिरा के फाइटिंग स्किल को देखकर घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वो दोनों हाशिरा उस डीमन का पीछा करते हुए उसके घर में जंप कर देता है और वो दोनों अपने सामने एक अलग ही जगह पाता है जो कि इन्फिनिटी कैसल है और अचानक से ये इन्फिनिटी कैसल वहाँ से गायब हो जाता है। इन दोनों हाशिरा ने इस जगह को पहली बार देखा था और इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये कौन सी जगह थी। नेक्स्ट सीन में हम कनाओ और शिनोबु को देखते हैं जहाँ पे शिनोबु कनाओ को स्वॉर्ड्समेथ विलेज के बारे में बता रही थी जहाँ पे तांजीरो ने अपर रैंक डीमन के साथ फाइट किया था और नेजुको ने सूरज के ऊपर काबू पा लिया था और अब मुजान नेजुको को मारने के लिए हर एक कोशिश करेगा। और अब सभी हाशिरास ने एक मीटिंग रखा है जहाँ पर शिनोबु और कनाओ को बुलाया गया है। नेक्स्ट सीन में हम तांजीरो को देखते हैं जो कि पूरे 1 हफ्ते बेहोश था। नेक्स्ट सीन में हम सभी हाशिरास को देखते हैं जो कि मीटिंग के लिए आ गए थे। सानेमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा था क्योंकि वो अभी तक एक अपर रैंक डीमन के साथ फाइट नहीं कर पाया। ये सभी हाशिरास मास्टर कगाया के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे मास्टर की जगह उसकी पत्नी आ जाती है और बोलती है मास्टर कगाया का हालत बहुत खराब है और शायद वो कभी यहाँ पे अब नहीं आ सकते। ये सुनकर सभी हाशिरास को बहुत बुरा लगता है। तभी अमाने कहती है कि नेजुको ने सूरज पर कंट्रोल पा लिया है और अब मुजान उसको लेने के लिए जरूर आएगा ताकि वो भी सूरज पर जीत हासिल कर सके, तो हमें इन सब के लिए तैयार रहना होगा। तभी मास्टर की पत्नी उन सभी हाशिरास को उस मार्ग के बारे में बताती है जिसको तांजीरो, मित्सुरी और मुइचिरो को मिला था जब वो अपर रैंक डीमंस के साथ लड़ रहे थे। तभी बाकी हाशिरास ये सुन के शौक में पड़ जाते हैं क्योंकि इस मार्ग के बारे में ना ही उन्होंने पहले सुना था ना ही कभी देखा। तभी अमाने बोलती है कि हमारे इस जेनरेशन में सबसे पहले इस मार्ग को तांजीरो ने हासिल किया था। तभी मुइचिरो बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये मार्ग मुझे कैसे मिला। तांजीरो और मित्सुरी भी इस मार्ग के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि वो खुद नहीं जानते थे कि ये मार्ग कैसे लाया जाता है। तभी सानेमी बोलता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं यूं ही कर लूंगा। तभी ग्यू सानेमी को टोक के कहता है कि अरे तुम तो सभी हाशिरास के लीडर हो ना, तो तुम्हारे लिए काम तो आसान ही होगा। जिसे सुन के सानेमी गुस्सा हो जाता है और सभी ग्यू को घूरने लगते हैं। तभी अमाने कहती है कि तुम सभी हाशिरास और मेहनत करो, जितना हो सके उतना मेहनत करो ताकि तुम सब भी इस मार्ग को हासिल कर पाओ, और वो इतना कह के वहाँ से चली जाती है। तभी ग्यू भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सानेमी उसे रोक के कहता है अभी मीटिंग खत्म नहीं हुआ, वापस बैठ जाओ। तभी ग्यू कहता है कि तुम सब अपना देखो, मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। तभी शिनोबु ग्यू से पूछती है तुम्हें क्या हुआ। तभी ग्यू बोलता है कि मुझे ये सब पसंद नहीं, मैं तुम सबसे अलग हूँ। तभी सानेमी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, तुम खुद को हमसे ज्यादा पावरफुल समझते हो, तो आ जाओ कर लेते हैं 2-2 हाथ। अब इन दोनों में फाइट होने वाला था कि यूमी ताली बजा के सबको रोक देता है और सभी को वापस वही बैठने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम जेनित्सु को देखते हैं जो कि अपना एक मिशन कंप्लीट करके वापस लौटा ही था जहाँ पे तीनों लड़कियां उसको वेलकम करती है, और वहाँ साइड में हम नेजुको को भी देखते हैं जो कि जेनित्सु को वेलकम बैक कहती है। जेनित्सु ने पहली बार नेजुको को दिन में देखा था और उसके मुंह से वेलकम बैक सुन के जेनित्सु पूरा पागल ही हो जाता है। तभी जेनित्सु नेजुको का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुमने मुझे वेलकम बैक बोला, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं आया। तभी नेजुको वेलकम बैक इनुसुके बोलता है, मतलब नेजुको को जेनित्सु का नाम ही नहीं पता था, जिसे सुनकर जेनित्सु गुस्सा हो जाता है और कहता है उस सुअर के बच्चे को तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा, अब तो वो मारा जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम तांजीरो को देखते हैं जहाँ पर हगानेजुका तांजीरो को एक तलवार देता है जो कि वही तलवार था जो यूरुची के पुतले के साथ लड़ते हुए मिला था तांजीरो को। उसमें रेंगोकू का स्वॉर्ड गार्ड भी लगा हुआ था। हगानेजुका बोलता है कि ये तलवार बहुत ज्यादा खास है, इस तलवार में जो मटेरियल यूज किया गया है वो बहुत खास और पुराना है, जरूर इस तलवार का ओनर बहुत ही ज्यादा पावरफुल तलवारबाज था। तभी तांजीरो देखता है कि उस तलवार में स्ले नाम का कुछ लिखा हुआ था। तभी तांजीरो हगानेजुका से बोलता
है ये तो पहले इस तरवाल में लिखी हुई नहीं थी। तभी हाकानेजुका गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम लोगों ने इस तरवाल को पूरा होने का मौका ही कहाँ दिया था। इस तरवाल के चक्कर में मुझे इतनी मार पड़ी जिसे याद करके मेरा शरीर आज भी कांप उठता है। तभी उन लोगों के बगल में गेनिया सोया हुआ था और वो बोलता है कि शोर करना है तो बाहर जाके करो, मैं यहाँ सो रहा हूँ। तभी वहाँ पे खिड़की तोड़ के इनोसुके आ जाता है और तांजीरो से कहता है कि जॉइंट ट्रेनिंग शुरू होने वाला है तो तुम तैयार होना तांजीरो। तभी तांजीरो बोलता है कि ये कौन सा ट्रेनिंग है। तभी हमें हाशिरा ट्रेनिंग के बारे में पता चलता है जहाँ पे सभी हाशिरास उनसे कम लेवल के डीमन स्लेयर को ट्रेनिंग देंगे जिससे वो आने वाले मुसीबतों से लड़ सके। तभी ग्यूमी कहता है कि वो रिटायर्ड हाशिरा टेंगेन को भी बुलाएगा। सभी हाशिरास इस ट्रेनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे लेकिन ग्यू थोड़ा सा भी एक्साइटेड नहीं दिख रहा था। तभी हम तांजीरो और जेनित्सु को देखते हैं। जेनित्सु इस ट्रेनिंग के लिए थोड़ा सा भी खुश नहीं था क्योंकि वो अभी एक मिशन से लौटा ही था। तभी तांजीरो उसे हौसला देता है और कहता है ये तो खुशी की बात है, हमें सभी हाशिरास के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। तभी जेनित्सु गुस्सा हो जाता है और तांजीरो के सिर को पकड़ के उसे काटने लगता है और वो बोलता है कि तुम तो 7 दिन से बिस्तर पे पड़े हुए हो, तुम क्या जानो हमारा दर्द। और वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन तांजीरो उसे थैंक्स बोलता है क्योंकि पिछले फाइट के दौरान तांजीरो के पैर काम नहीं कर रहे थे जिससे वो चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन जेनित्सु के सिखाए थंडर ब्रीडिंग से वो उस डीमन को मार पाता है और जेनित्सु खुद का तारीफ सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम टेंजन को देखते हैं जो कि सभी डीमन स्लेयर्स को कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग दे रहा था और इसी तरह सभी हाशिरास सभी लोअर रैंक डीमन स्लेयर्स को ट्रेन करते हैं। सभी हाशिरास को छोड़ के सिर्फ ग्यू इस ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहा था। नेक्स्ट सीन में हम लेडी तमाओ को देखते हैं जिसके खिड़की पर एक क्रू आता है जो लेडी तमाओ को डीमन स्लेयर ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए इन्विटेशन भेजने आया था। लेडी तमाओ को इन सब बातों पे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो भी एक डीमन थी और लेडी तमाओ का घर ऐसे सीक्रेट जगह में थे जहाँ पे कोई डीमन स्लेयर पहुंच भी नहीं सकता था। लेकिन लेडी तमाओ इन सब बातों को जान के खुश थी कि मास्टर कागाया ने उन्हें इन्विटेशन भेजा है। और सीजन 4 का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।